हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग एक हफ्ते हो गए थे, नहीं पढ़ाया गया था दोस्तों। तो आज मैं आपसे मिल रहा हूं क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा था मेरे प्यारे दोस्त। तो आज से आपकी क्लास जो है कंटिन्यू होगी। तो सबसे पहले आप सभी को एम एजुकेशन बोर्ड की तरफ से और हमारे तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी हमारे प्यारे दोस्त, स्टूडेंट, प्यारे भाई बहन हैं जो एग्ज़ाम देंगे 2025 में, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के अच्छे नंबर आएँ और आपका जो है यूपी बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, हमारे सभी भाई बहन क्या टॉप करें। तो चलिए दोस्तों, यही आपको बताना था। अभी से और इसी वक्त से आप लोग क्या करना, अपने मन में ठान लेना और अपने पढ़ाई को जो भी समय दे रहे हो उससे 2 गुना 3 गुना कर दें, ताकि आपका जो एम है या फिर आपने जो सोचा है वो पूरा हो सके दोस्तों। वरना आगे चल के बहुत तकलीफ़ होने वाली है। ये मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं गुजर रहा हूँ इसी दर्द से। तो चलिए हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज की जो क्लास है आपकी वह है क्लास 12 मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 4.3 एक्सरसाइज है, हाँ 4.3 है। और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों सारणिक यानी डिटर्मिनेंट। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस कर भी लिए थे और कुछ क्वेश्चंस आपके बचे थे जो ट्रायंगुलर पर बेस्ड थे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था और डिटर्मिनेंट के मेथड से विदाउट एक्सपेंशन या फिर एक्सपेंशन जैसे भी उसमें दिया होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके वो चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने भाई बहन दोस्त यार तक सभी तक ये पहुंचा दें और लाइक करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो से जुड़ सकें, यानी मेरे तक पहुंच सकें और अपना आधा अधूरा कोर्स पूरा कर सकें दोस्तों और अपनी तैयारी को परफेक्ट बना सकें। इस वक्त आप बुक से पढ़ना कम करें और अपने अनसॉल्व्ड को ले लें, ख़रीद लें, मार्केट में आ चुकी है। अनसॉल्व्ड ले लें और चाहे वो HM की हो या फिर आदित्य पब्लिकेशन की हो, किसी भी राइटर की हो, अनसॉल्व्ड आप जरूर ले लें। जिनको अनसॉल्व्ड नहीं मिल रही है तो आप ज़रूर इस चैनल पर कमेंट कर दें, यानी इस वीडियो पर कमेंट कर दें, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अनसॉल्व्ड कहाँ कहाँ मिल सकती है। आपके नज़दीकी, जहाँ पर नज़दीकी बुक डिपो होगी वहाँ पर भी आपको क्या होगी, मिल जाएगी। बस आप यहाँ पर कमेंट कर देना अगर आपको नहीं मिल रही है तो। जिन बच्चों को नहीं मिली है वही बच्चे कमेंट करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा आपके पास पड़ोस, या फिर जैसा भी होगा मैं वैसा आपको बताऊंगा। या फिर एक अनसॉल्व्ड की PDF हम लोग क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। जाकर आप अपलोड कर लेना, लोड कर लेना, डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ पर मिलेगी PDF, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करना, शायद आपके आसपास में मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर बुक से ही पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने आपसे बताया है कि 20 जनवरी के बाद से हम लोग अनसॉल्व करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन MCQs चलेगा आपका, मैथ का और साइंस का, दोनों चलेंगे एक साथ। सुबह मैथ और शाम को साइंस, या फिर शाम को मैथ और सुबह साइंस। 20 से 30 MCQs होंगे। अगर एवरेज मान ले तो 25 MCQs होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और लगभग हम लोग एक महीने में लगभग 500-700 MCQs कर लेंगे, जिसमें से हमको केवल 20 क्वेश्चन ही करने होंगे बोर्ड एग्जाम में। और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम, चाहे वह 10th हो चाहे वो 12th हो, वो क्या होंगे, आपके रिपीट ही होते हैं। अगर आप अनसॉल्व्ड उठाकर देखेंगे तो पिछले 1 से 1.5 साल पीछे जाकर देखेंगे, जो भी क्वेश्चन पेपर आपका बना होगा 2024 में, वही क्वेश्चन क्या है, रिपीट है। 2024 के ही कई सारे सेट आपस में क्या है, रिपीटेड हैं। 23 का जो सेट है दोस्तों 24 से मिलाएंगे अगर आप, तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्या हैं, रिपीटेड हैं। तो चलिए हम लोग इतनी बातें यहाँ पर कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ,
तो दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है दोस्तों, सो दैट द पॉइंट ए कॉमा बी प्लस सी एंड बी कॉमा सी प्लस ए एंड पॉइंट सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। और ये हमको करना है कौन सा, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से अप्लाई करना है जो हम लोग करते हैं, एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। यानी दोस्तों ये तीनों पॉइंट का हमको यूज करना है और बराबर में हमको क्या करना है, जीरो प्रूफ करके दिखाना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं क्वेश्चंस को। कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पर लिखो द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, पॉइंट ए आपका दिया है कितना, ए कॉमा बी प्लस सी, जो आपका बी पॉइंट दिया है दोस्तों वो दिया है आपका बी कॉमा सी प्लस ए, और जो दोस्तों सी वाला पॉइंट दिया है वो दिया है सी कॉमा ए प्लस कितना दोस्तों बी। ये आपका जो है पॉइंट यहाँ पर दिया है, इज गिवन बाय द एब्सोल्यूट सॉल्यूशन, इज गिवन बाय द एब्सोल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पर हमको वही वाला यूज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे लिखते हैं, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ पर होता है कितना, 1/2, फिर आप ऐसे इसको करते हो यहाँ पर, फिर आप लिखते हो क्या दोस्तों, यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपने लिख दिया कितना, यहाँ पर आप क्या लिखते हो दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पर आपने लिखा XY तो दिया है, लिख देता हूँ चलो, अच्छा X1 X2 और दोस्तों X3 Y1 Y2 Y3 1 1, यहाँ पर 1 1 आपके पास रहता ही है। ठीक, चलो दोस्तों इतना हो गया है। अब आगे देखो, इसी फार्मूले पे हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करनी है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि X1 क्या है, X2 क्या है, X3 क्या है, ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी। तो सारी वैल्यू आपको यहाँ से आएंगी दोस्तों, देखो X1 X2 X3, ये दोस्तों यहाँ से आती हैं, कहाँ से, ये यानी दोस्तों ए बी और कितना सी। लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो Y1 Y2 Y3 जहाँ पर देखेंगे, ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं हेयर, यानी यहाँ ये बराबर ये। फिर दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है B प्लस सी, फिर यहाँ पर दिया है C प्लस ए, और यहाँ पर दिया है A प्लस बी। तो ये सारी वैल्यूज़ थी जो है यहाँ पर मैंने एक किनारे यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे आप देखो दोस्तों यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करें अगर, तो ये 1/2 आएगा, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे दोस्तों कितना आएगा, देखो यहाँ पर A आएगा, B आएगा, C आएगा, यहाँ पर B प्लस सी, यहाँ पर C प्लस A, और यहाँ पर A प्लस कितना दोस्तों B 1 1 1, ये आ गया यहाँ पर। ठीक, अब देखो, अब आपने जब अभी मैंने इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज पढ़ाई थी आपको जस्ट ऊपर वाली, तो उसमें रो और कॉलम का मेथड लग रहा था, जिसमें से हम लोग कहते थे R1 गिव्स R1 माइनस R2 ऐसे वाला। तो वही वाला रूल अपनाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई हमको संख्या नहीं दिख रही है, कोई नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो अल्फ़ाबेट वाले जब दिखते हैं तो हमको यही करना होता है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने हम लोग जीरो बनाते हैं उतना ही हमें क्वेश्चन क्या होता है, आसान लगने लगता है दोस्तों। देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लें क्या, देखो यहाँ पर लिखो R2 गिव्स दोस्तों R2 गिव्स R2 माइनस कितना R1, एंड फिर दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे R3 गिव्स, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे R3 माइनस कितना दोस्तों R1। ठीक, समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखो आप बराबर में, यहाँ पर लिखो 1/2। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है R2, यानी R2 में चेंज होगा, यहाँ पर लिखा है R3 तो R3 में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर R1 में कोई भी चेंज नहीं होगा। जो ऐसे ऐसे है वो R होता है रो, और जो सीधे सीधे ऐसे स्तंभ की तरह है दोस्तों वो कॉलम होती है। तो यहाँ पर देखो जो लिखा है लिख लो, पहले A लिख लो और B प्लस C लिख लो और 1, इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
फिर यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा आपका, देखो इसमें आपको ये घटाना है तो b माइनस कितना a, यहाँ पर लिखो c प्लस a माइनस b और ये माइनस हो जाएगा c आ जाएगा, यहाँ पर 1 में से 1 गया 0। यहाँ पर दोस्तों c और a आपको घटाना है तो c माइनस कितना a, और यहाँ पर अगर देखो तो a प्लस कितना है b और यही आपको घटाना है तो b और यहाँ पर माइनस कितना दोस्तों c, 1 में से 1 गया तो कितना बच गया 0। अब यहाँ पर जो कॉमन मिले कॉमन लो, जो कटे उसको काट दो। तो देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का c हट गया और यहाँ पर b और b यहाँ पर क्या हो गया, हट गया। तो यहाँ पर देखो आप 1/2 कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर a बचा, यहाँ हो गया b माइनस का a, यहाँ आ गया c माइनस का a। दोस्तों यहाँ पर आपका बचा b प्लस कितना c, और दोस्तों यहाँ पर बचा आपका कितना a माइनस का b, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर a माइनस का c, a माइनस कितना c, 1 0 0 ये आ गया। ठीक, यहाँ पर इतना आपका आ गया दोस्तों। जब यहाँ पर आपका इतना आ गया तो जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप क्या कर लो, माइनस कॉमन ले लो। जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर माइनस क्या कर लो, आप कॉमन ले लो और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। देखो मैं यहीं पर बता देता हूँ दोस्तों, देखो ध्यान से, ऐसे देखो यहाँ पर ऐसे किया मैंने और यहाँ पर लिखा बराबर में, ध्यान से देखना मेरी बात को। यहाँ पर लिखा है दोस्तों a लिख दिया, यहाँ पर लिखा है b प्लस c लिख दिया, यहाँ लिखा है कितना दोस्तों 1। यहाँ पर देखो तो b माइनस कितना है a है, यहाँ b माइनस अगर a है, अगर आप कॉमन ले लोगे माइनस को तो a माइनस b, यहाँ पर भी a माइनस b, यहाँ 0। यहाँ पर अगर देखो दोस्तों c माइनस a, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा c माइनस का a, यहाँ पर कितना 0। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर 1/2 मैंने लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा R2 है यहाँ से कॉमन क्या है दोस्तों, a माइनस b, a माइनस कितना b, और जो हमारा R3 है दोस्तों यहाँ पर क्या कॉमन है, देखो जरा c माइनस कितना दोस्तों a। ठीक, इतना कॉमन अगर है तो अंदर क्या बचा, देखो यहाँ पर आया a, यहाँ पर आया -1 दोस्तों, यहाँ पर आया 1। यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर दोस्तों b प्लस c है तो लिखा रहने दो b प्लस c। यहाँ पर आपका बच गया कितना दोस्तों 1, और यहाँ पर देखो तो बच गया -1, और ये 1 और ये 0 और ये 0, इतना आ गया। इसको मैंने जानबूझ के ब्लैक पेन से लिखा ताकि आपको इसमें मिक्सअप ना होने पाए। ठीक, अब देखो इतना दोस्तों अगर हो गया तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखें यहाँ पर R3 गिव्स R3 प्लस R2, यहाँ पर लिख लो R3 गिव्स R3 प्लस कितना दोस्तों R2, यानी R3 में R2 को आप क्या कर दो दोस्तों, ऐड कर दो। देखो 1/2 यहाँ पर लिख लो a माइनस b, यहाँ पर लिख लो c माइनस a। अब देखो यहाँ पर लिखा है R3, यानी कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, b प्लस सी 1, और इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा दोस्तों, किसमें, नीचे वाले में -1 1 0, क्योंकि R3 में चेंज होगा। और यहाँ पर देखो 1 है तो दोस्तों यहाँ पर 1 ही रहेगा। ठीक है, 2 को जोड़ना, सॉरी 2 को जोड़ना है। जब आपने इसको प्लस -1 को +1 कर दिया, यहाँ पर मतलब इसमें जोड़ दिया, -1 को 1 के साथ जोड़ दिया दोस्तों तो 0 बन गया। b प्लस सी को अगर -1 के साथ आपने जोड़ा तो इसको 1 को इसमें जोड़ा दोस्तों तो यहाँ पर भी क्या मिला आपको, 0 मिल गया। और देखो 0 है तो दोस्तों ये पूरा 0 ही होगा। याद करो जब मैंने आपको बताया था किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर चाहे एक रो, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपसे, चाहे एक रो चाहे एक कॉलम, यानी चाहे एक पंक्ति चाहे एक स्तंभ, अगर पूरा 0 है तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। ध्यान देना। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, या फिर किसी भी डिटर्मिनेंट का चाहे 2 रो और चाहे 2 कॉलम सेम एलिमेंट अगर है उसमें तो भी वो क्या होगा, 0 होगा। एक बार पिछली वीडियो को जाकर आप रिवाइज जरूर कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखो 0 0 0 पूरा 0 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 a माइनस b और यहाँ पर है c माइनस a, और दोस्तों इसकी वैल्यू हमारी पूरी कितनी आ जाएगी, 0। तो इसका मतलब ये है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो कितना आएगा, 0। तो कंडीशन क्या लिखोगे दोस्तों, अगर ये 0 हो गया तो क्या लिखोगे, 10 द एरिया, यहाँ पर लिखेंगे क्या 10 द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, द एरिया ऑफ द
द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट इज 0, पॉइंट इज 0। यही आपका दोस्तों क्या होगा यहाँ पर आंसर। हेंस द पॉइंट आर कोलिनियर, हेंस द पॉइंट आर कोलिनियर। यही आपको क्या करना था दोस्तों, प्रूफ करना था। ठीक, यानी 0 ही मैंने शुरुआत में बताया था। कोलिनियर का मतलब होता है कि इज इक्वल टू में पूरी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। इस मेथड से भी आएगा, चाहे एरिया का कोई भी फार्मूला आप लगाओगे 3 पॉइंट का तो आपको 0 ही मिलेगा। इज इक्वल टू में क्या होगा, 0 ही मिलेगा। अगर आप इसमें अगर यूज करना चाहते हैं हम लोग कौन सा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, कौन सा, किसी भी मेथड का लगाना है, जो भी 3 पॉइंट आपके आते हैं, जैसे निर्देशांक, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री का भी फार्मूला अगर यहाँ पर आप लगाते एरिया का, तब भी आपको वैल्यू क्या मिलती दोस्तों, 0 ही मिलती। ठीक है, चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चंस को अपने आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों बात करते हैं 3 की। इसी तरह से हम लोग समझेंगे, कोई भी जल्दबाजी, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग प्यार से क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। इसके बाद जैसे ये चैप्टर आपका फिनिश होगा तो आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चलेगा दोस्तों। वो है आपका कौन सा, वो है आपका मेरे प्यारे दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके अंदर का 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्या, डिफरेंशिएशन, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा दोस्तों वो है इंटीग्रल। तो हम लोग पहला इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल वाला पढ़ेंगे, विदाउट लिमिट और फिर लिमिट वाला। यही जो आपको चैप्टर हैं, यही 2, 4, 5 चैप्टर ऐसे हैं दोस्तों, दो आपको बहुत अच्छे से मेहनत आपको इसमें करनी है, बहुत अच्छे से पकड़ आपको इसमें बनानी है। और फिर देखना जब पेपर आपको मिलेगा ना, या फिर अनसॉल्व उठाकर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर को आपको मिलने वाले होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की प्यारे दोस्तों, आराम से, बिना किसी टेंशन के। तो चलिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा, 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, जरा एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। फर्स्ट पार्ट है k, 0, 4, 0, 0, 2। सेकेंड पार्ट इसका है दोस्तों -2, 0, 0, 4 एंड 0, k। ये हो गया आपका क्वेश्चन। और ये रहा इंग्लिश में, और हिंदी में भी कुछ खास नहीं है दोस्तों। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज का, यानी यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट स्क्वायर यानी वर्ग स्क्वायर है दोस्तों, यानी वर्ग इकाई है, तब आप क्या करना है, आपको के का मान ज्ञात करना है, जिसके निर्देशांक या जिसके बिंदु या जिसके शीर्ष। वर्टिसेस का मतलब होता है जिसके शीर्ष। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि कह रहा है कि यदि या जब किसी त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया गया हो, तब हमें के का मान ज्ञात करना है। ठीक, जिसके वर्टिसेस यानी जिसके निर्देशांक यानी जिसके बिंदु या फिर जिसके शीर्ष क्रमशः k, 0, 4, 0, 0, 2 फर्स्ट इसका पार्ट है यानी पहला भाग है, और दूसरा भाग है इसका -2, 0, 0, 4 एंड 0, k। तो चलिए हम लोग इसको भी क्या करते हैं दोस्तों, आराम से बिना किसी टेंशन के सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन करो फटाक से। एक सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लो, बढ़िया प्यारा सा, चलो बना लेते हैं। ये रहा ट्रायंगल, ये रहा हमारा क्या दोस्तों, ट्रायंगल। ठीक, बढ़िया से बनाओ, बन ही नहीं रहा। तो ये रहा दोस्तों हमारा एक ट्रायंगल, जिसका नाम दिया मैंने A, जिसका नाम दिया B, जिसका नाम दिया C। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या दोस्तों, k, पहला वाला पार्ट है 0, यहाँ पर लिख लो। और दूसरा दिया है दोस्तों यहाँ पर कितना 4, कितना 0, और तीसरा भाग दोस्तों दिया है कितना यहाँ पर 0, कितना 2। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर इसको मान सकते हो दोस्तों x1, इसको मान सकते हो x2, इसको मान सकते हो x3। तो दोस्तों ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी।
इसको अगर आप देखोगे तो ये है y1, इसको देखोगे तो ये है दोस्तों y2, इसको देखोगे तो ये है आपका कितना y3। ठीक, और फार्मूले में दोस्तों, फार्मूले में आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। और एक बात ध्यान रखना, जो इसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है तो ये प्लस माइनस 4 स्क्वायर यूनिट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्लस इसलिए ले रहे हैं हम लोग क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एरिया या फिर डिस्टेंस या फिर किसी त्रिभुज की जो साइडें होती हैं, भुजाएं होती हैं, वो ऋणात्मक नहीं होती। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर +4 लेकर ही क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, फार्मूला हम लगाएंगे वही, देखो एरिया ऑफ क्या दोस्तों, ट्रायंगल क्या होता है बताओ, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 और क्या y3, 1 1 1, ये यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, अब वैल्यू पुट करनी होगी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर, यहीं पर देखो, यानी ट्रायंगल लिख देता हूँ, समझ जाओगे आप। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, अभी वैल्यू हम लोग रखेंगे 4 दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी इसके बाद रख देंगे। यहाँ पर 1/2 है दोस्तों, सारी वैल्यू पुट करो, x1 x2 x3 यानी K40, कितना रखेंगे, K40, K रख लिया, 4 रख लिया दोस्तों, 0 रख लिया, फिर क्या रखेंगे बताओ, 0 0 2 0 0 2, फिर क्या रखेंगे दोस्तों, आपको पता है कि 1 1 1 होता है। ठीक, अब देखो, अगर यहीं पर कोई अल्फाबेटिकल फॉर्म में होता है या अल्फाबेटिकल कोई चीज़ दिया होता है तो हम लोग यहाँ पर रो और कॉलम का मेथड लगा सकते हैं। लेकिन आपका सवाल ये हो सकता है, क्या इसमें नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हो, इसमें तो आप 100% और लगा सकते हो। देखो यहाँ पर आप किसी 2 चीज़ को 0 बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्यों, यहाँ पर तो वैल्यू ही है, बनाओ चाहे ना बनाओ, लेकिन यहाँ पर इसने ये नहीं कहा कि विदाउट एक्सपेंशन, बिना विस्तार किए। इसने सीधे बोला है क्या, कि बस आपको यूज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, डिटरमिनेंट वाला, बस, बाकी आपको जो आता है वो करो, आपकी मर्जी। जो इससे पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें भी आप रो कॉलम का मेथड लगाते या ना लगाते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लेंदी हो जाता क्वेश्चन, जब सॉल्व करते आप तो क्या होता, काफ़ी लंबा खिंच जाता, तो उसमें मज़ा नहीं था। ठीक, चलो देखो यहाँ पर ये है, अब देखो हम लोग वैल्यू पुट कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसकी वैल्यू मान लो यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों, सॉरी 0 नहीं, कितना दिया हुआ था, यहाँ पर देखो कितना लिखा है 4, तो यहाँ पर लिख दो 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर इसको क्या कर दें, मिटा दें। अब देखो, ठीक, अब देखो ध्यान से देखना दोस्तों, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो 2 को इधर ले आ सकते हैं आराम से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वैल्यू ये हमारी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर एक लाइन और लिख लो दोस्तों, K40 0 0 2 1 1 1, 2 को जब इधर ले आएंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा 8। इधर का हम लोग क्या यूज करते थे काम, इधर का यूज काम करेंगे दोस्तों। अगर हमने यहाँ पर लिया K, तो यहाँ पर देखो K लिया, इसको बंद करो, फिर इसको बंद करो, 1 का मल्टीप्लाई 0 से करो तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो कितना दोस्तों, -2, फिर लिखेंगे यहाँ पर माइनस कितना दोस्तों, 0, फिर यहाँ पर देखो, फिर ये और ये और ये, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से दोस्तों 4, 0 का 1 से करेंगे तो माइनस कितना, 0, फिर यहाँ पर ले लिया मैंने कितना, प्लस का 1, प्लस का जब 1 लिया तो ये गया, ये तो क्या बचेगा दोस्तों, 4 दूनी 8 और 0 0 0, ये आ गया। अब बराबर में आपको भूलना नहीं है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 8 है। आगे देखो, यहाँ पर देखा दोस्तों तो ये माइनस कितना, 2K, यहाँ पर देखा तो पूरा मामला 0 था, यहाँ पर देखा तो प्लस कितना दोस्तों, 8 था, यहाँ पर कितना है ये 8। आगे देखो, यहाँ -2K प्लस दोस्तों कितना है 8, बराबर कितना प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 8 है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर इतना आपने यहाँ पर कर लिया, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें, एक बार जरूर देख लेना दोस्तों। ठीक, कोई अगर मिस्टेक हो तो बताना ना। चलो इतना हो गया यहाँ पर। अब आगे देखो, 8 8 8 यहाँ पर
के लिया, फिर ये बंद किया दोस्तों, तो यहाँ पर ये बंद हुआ और ये बंद हुआ 0, फिर यहाँ पर आया माइनस का 2, ठीक है। माइनस 0 लिया तो ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया, कोई बात नहीं है। चलो यहाँ पर ये हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पर +1 लिया तो ये हुआ, ये कहानी खत्म। तो 4 दूनी 8 और इसका मतलब यहाँ पर 0, बराबर में कितना है 8 है। तो यहाँ पर अगर देखा दोस्तों तो यहाँ पर आया माइनस कितना 2k और ये पूरा मामला आपका 0 ही है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, 0 ही है। फिर तो यहाँ पर इतना आया और यहाँ पर -2k + 8 = 8। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। 2-3 बार मैंने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। अब आगे देखो, फिर यहाँ पर देखोगे तो -2k = दोस्तों ये पूरा कट जाएगा 0। k की वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ से कितना आ गई दोस्तों, 0। तो k की वैल्यू यहाँ से अगर आपने निकाला तो कितना मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। कितना मिल रहा है दोस्तों, 0, ठीक है। अगर यहाँ पर k की वैल्यू आपको 0 मिल रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो संभव क्या क्या है। एक k की वैल्यू अगर दोस्तों यहाँ पर 0 है तो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर दूसरी वैल्यू हम माइनस रखते तो देखो, दूसरी वैल्यू अगर यहाँ माइनस रखते तो 2 इधर आता तो कितना होता दोस्तों, माइनस कितना 8। लेकिन इधर क्या होता, ये माइनस का 8 है दोस्तों, इधर क्या होता फिर -2k + कितना 8। तो -2k = दोस्तों -8 -8। फिर दोस्तों यहाँ पर -2k = कितना 16, ये कटता इधर। तो k की वैल्यू अगर यहाँ से आप देखते तो कितनी आती दोस्तों, 8 भी आती। कितनी आती, 8। अगर एरिया जब भी, अगर आपका जो एरिया है वो जब भी आपको यहाँ पर, मैंने आपको शुरुआत में बताया 4 है, तो एरिया प्लस या माइनस दोनों भी 4 हो सकती है, संभव हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू आप पेपर में यही करके आना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ से k की वैल्यू 2 मिल गई आपको, एक 0 और दोस्तों एक कितनी मिल गई यहाँ पर, 8 मिल गई। वो आपके ऊपर है, आप इतना करके आओगे तो भी आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस था और क्वेश्चन नंबर था 3rd का फर्स्ट पार्ट। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3rd का सेकंड पार्ट भी क्या कर लें, फिनिश कर लें। चलो दोस्तों, हम लोगों को बस करना इसमें कुछ नहीं है, बस जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ वही रहेगा। डिजिट क्या है हमारे चेंज है, तो हम लोग नंबर को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये लिखा था ना, ठीक, तो ये मिटा दो, ये आप मिटा दो यहाँ पर, इसका कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं, हटा दो इसको, ठीक। तो यहाँ से इसको भी हटा दो, क्योंकि दोस्तों हमको दूसरा वाला पार्ट लिख लेंगे, बाकी इसमें और कुछ है नहीं, आपका सेम है क्वेश्चन, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के कर लो। देखो ये हो गया। अब दूसरा वाला दोस्तों ये -2, 0 ले लो, फिर ये आप 0, 4 ले लो और यहाँ पर ले लो 0, कितना दोस्तों k, और वैल्यू यहाँ पर क्या कर दो, आप पुट कर दो। देखो जैसे 1/2 ऐसे ले लो। फिर देखो यहाँ पर वैल्यू देखो, x1 ये है, x2 ये है, x3 यानी -2 0 0 -2 0 0 -2 0 0 0 4k 0 4k 0 4k, ये हो गया 1 1 1, ये कर दिया। और दोस्तों बराबर में देखो, पहले हम +4 ले रहे हैं, ध्यान देना इस चीज़ को, क्या ले रहे हैं, +4 ले रहे हैं। देखो आपने एक काम करो, 2 को आप इधर भेज दो तो ये फिर वही चीज़ आ जाएगा, कितना -2 0 0 0 4 और यहाँ पर k 1 1 1। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर फिर बन गया कितना, 8 यूनिट। अब यहाँ पर देखो -2 अगर आपने लिया दोस्तों, तो यहाँ पर ये और ये, अगर ये वाला चीज़ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, तो आप पिछली वीडियो जरूर जाकर देखना, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, बड़ी गहराई से। ये है, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। -2 लिया तो जहाँ पर -2 है वहाँ बंद कर दो, 4 1 कम दोस्तों 4, और ये k का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो k ही आएगा। फिर यहाँ -0 कुछ भी लो, 0 ही आएगा, तो 0 -0। फिर देखो यहाँ पर प्लस कितना लिया, 1, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ क्लोज कर दो, तो k 0 0 0 4 0, ये भी देखो यहाँ पर ये भी 0 ही हो गया। अब बराबर में यहाँ पर कितना है, 8। तो यहाँ पर क्या बचा, -2 और यहाँ पर बचा 4 -k। अब बराबर में कितना है दोस्तों, 8 है, ठीक। कितना है यहाँ पर, 8 है। आगे देखो यहाँ पर अगर देखा दोस्तों, तो यहाँ पर आया, इसको अगर इससे काट देंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 4 - k बराबर कितना, -4। ये -2 से कट गया इधर, तो यहाँ पर दोस्तों k को इधर भेज दो, 4, ये -4 उधर जाएगा, +4, ये k जाएगा उधर, तो ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो तो k की वैल्यू कितना है दोस्तों, 8 मिली है।
कितना मिल गई, 8 यूनिट मिल गई। अब देखो बात वही इसमें भी आती है। बात क्या आएगी, अगर यहाँ पर -4 होता, कितना होता दोस्तों, -4 होता तो क्या होता, देखो ध्यान से, यहाँ -4 होता तो यहीं से देख लो, यहाँ से देखो तो दोस्तों कितना होता, देखो यहाँ से ये -2, ये 4 -k, -4 होता दोस्तों तो ये -8 होता ना। ये इससे कटता दोस्तों, माइनस सहित कटता तो 4 - k बराबर कितना आता, 4। यानी अगर 4 उधर जाता दोस्तों तो ये -4 और इधर k आएगा तो प्लस, k की वैल्यू कितनी, 0। ठीक, k की वैल्यू कितनी, 0। ठीक, यानी ये जो वैल्यू है ये प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। वो मैंने आपको समझाया है क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से पहले ही क्वेश्चन के ना। तो आपको करना है पेपर में ये, अगर आप चाहते हो कि मुझे आता है, मैंने सीखा है, एएम एजुकेशन बोर्ड से मैंने सीखा है कि कैसे क्या करना है, तो आप यहाँ पर ये भी मेंशन कर देना ब्रैकेट में बंद करके ऐसे, तो आराम से आप k की वैल्यू बता सकते हो 8 कॉमा कितना दोस्तों, 0। 8 कॉमा कितना, 0। आराम से बिना किसी टेंशन के जो यहाँ पर आंसर आया है वही आंसर पहले वाले में आया है। तो दोनों ही आंसर हमारे क्या है दोस्तों, सेम है और सटीक हैं। तो चलिए दोस्तों, इतना हमने आज के नए साल में पहले दिन ही जो है 1 जनवरी के दिन में ही हमने अब क्या किया, क्वेश्चंस को कर दिया। और आज के दिन से ही एक बहुत प्यारा बहुत अच्छा सा दिन है दोस्तों। यहीं से हमने क्लास को अपने स्टार्ट किया है। अब आपकी क्लास चलेगी रेगुलर और एक से एक उम्दा क्लास आपको मिलने वाली है प्यारे दोस्तों। तो चलिए, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे, शेयर भी कर दिए होंगे दोस्तों। और इस बार मुझे भी आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कि आप लोग चैनल को इतना फैलाएंगे कि सभी बच्चों तक ये पहुंच जाएगा और सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और हम आपके साथ तो हैं ही दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने नए साल को एंजॉय कीजिए और इसी के साथ अपनी पढ़ाई को 2 से 3 गुना बढ़ा दीजिए ताकि आपका रिजल्ट बेहतरीन तरीके से आ सके। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को करते रहिएगा, होमवर्क करते रहिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।